हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। मिशन है हमारा रेलवे पर और टारगेट है 40 आउट ऑफ 40। ये जो क्वेश्चन पेपर है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि रेलवे भर्ती परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी का 5 अप्रैल 2016 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर है। इसको हमने कोड किया है पेपर सेट 11 से और इसकी जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज रहेगी ये रहेगी इंग्लिश। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रोजेक्ट लून इज अ सर्च इंजन प्रोजेक्ट बाय डैश for providing internet access to rural and remote areas using high altitude helium filled well। अब पहले तो बात करें जो प्रोजेक्ट लून है ये किसका सर्च इंजन प्रोजेक्ट है, तो ये सर्च इंजन प्रोजेक्ट है गूगल का। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो इलाके में आसमान में तैर रहे गुब्बारों की मदद से इंटरनेट सेवा मुहैया कराना है। इसके तहत क्या हुआ था, 30 बलून्स जो हुए थे, 30 बलून्स को इन्होंने हीलियम गैस फिल किया था और लगभग 50% तक उसके थ्रू इन्होंने इंटरनेट की सेवा प्रदान करने का जोड़ा था, उसको इंटरनेट से कनेक्ट किया था और इसके लिए एक विशेष तरह का इन्होंने एंटीना का यूज़ किया था। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में गूगल के बारे में हम देख रहे हैं, तो गूगल के बारे में जानें। इसका फॉर्मेशन हुआ है 1998 में। गूगल का फॉर्मेशन जो हुआ है 1998 में फॉर्मेशन हुआ है और हेड क्वार्टर कहाँ पर इसका? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में है इसका हेड क्वार्टर और इम्पोर्टेंट है सीईओ। सीईओ कौन है गूगल के? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। इतना कुछ गूगल से आपको याद रखना है। ये कब? 2015 में इनको सीईओ बनाया गया था। तो ए है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन नवंबर 2015 इज। तो नवंबर 2015 में जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका नाम क्या था? नवंबर 2015 में जो लॉन्च हुई थी, जी सेट 15 के नाम से इसको लॉन्च किया गया था। और इसके बारे में बात करें, जो लॉन्च व्हीकल था इसका जी सेट 15 का, जो लॉन्च व्हीकल था उसका नाम क्या था? एरिना। एरिन एरिन 5 इसका नाम था। साथ ही में बात करें अभी प्रेजेंट के बारे में, तो अभी प्रेजेंट में जो जनवरी 17 2020 ये चल रहा है और इसको भेजा गया है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जी सेट 30। और जो इसका व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल है, ये कौन है? ये भी एरिन 5 है। एरिन 5 इसकी भी कैटेगरी होती है। जो लॉन्च व्हीकल है, जो जी सेट 15 इसको लॉन्च किया गया था, इसको VA227 था। और जो जी सेट 30 भेजा गया है, इसका जो एरिन 5 VA251 है। आपको याद रखना है कौन सी कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजी गई है, जी सेट 30। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है लॉन्च व्हीकल का नाम, तो लॉन्च व्हीकल कौन सा है? एरिन 5। तो इतना इससे आपको याद रखना है। साथ ही में बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। और इसरो के बारे में बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका है फुल फॉर्म। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में है इसका हेड क्वार्टर। फॉर्मेशन इसका हुआ है कब? 1969 में इसरो का। और इसके जो चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन कौन है? के शिवान। और अभी हमने देखा था इसके बारे में, जो के शिवान जी हैं इनको इस उपाधि से नवाजा गया है, डॉक्टर ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि इनको दी गई है। ये इनको अवार्ड भी दिया गया है डॉक्टर ऑफ साइंस। इसको हमने वीकली करंट अफेयर्स में भी आपके साथ डिस्कस किया था। के शिवान जो कि इसरो के चेयरमैन हैं। बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कैपिटल ऑफ नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। कोहिमा की कैपिटल है। जो भी 7 सिस्टर्स हैं, जो कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो हैं 7 स्टेट्स हैं ईस्ट में, जिनको कि 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, इनकी कैपिटल पूछी जाती है एग्जाम को।
तो आपको इनकी कैपिटल्स याद रखना है। तो जो नागालैंड है, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें, यहाँ का कैपिटल तो कोहिमा हो गया, इसके सीएम जो नागालैंड के सीएम हैं ये कौन है? नेफ्यू रियो के सीएम हैं। और बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर हैं RN रवि। RN रवि हैं यहाँ के गवर्नर। साथ ही में नागालैंड से रिलेटेड आपको एक चीज और याद रखना है, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्निवल फेस्टिवल। हॉर्निवल्स फेस्टिवल ये भी इंपॉर्टेंट है, नागालैंड में मनाया जाता है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी का जो संस्थापक यानी कि फाउंडर मेंबर कौन थे? तो ये जो पार्टी थी स्वराज पार्टी, इसको फॉर्म कब किया गया था? 1923 में। 1923 में इसको फॉर्म किया था। हमने इंडियन हिस्ट्री में इसके क्वेश्चंस के थ्रू आपको कराया है। यदि अभी तक आपने इंडियन हिस्ट्री को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी और इसको दो लोगों ने मिलकर बनाया था, मोतीलाल नेहरू और साथ में चित्तरंजन दास, CR दास। तो बात करें तो इस पार्टी में जो प्रेसिडेंट रहे थे वो थे चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू कौन थे? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? जो फाउंडर है मोतीलाल नेहरू हैं। ऑप्शन से बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विच completed 100 years in February 2016 was founded by? तो ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है इसको BHU के नाम से आप लोग जानते हैं, BHU। और ये 1898 में सेंट्रल हिंदी स्कूल के नाम से फेमस था। सेंट्रल हिंदी स्कूल के नाम से इनको बनाया गया था। तो कि किसके द्वारा बनाया गया था? बनारस में BHU मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। साथ ही में जो मदन मोहन मालवीय जी हैं इनको की MMM मदन मोहन मालवीय, इसको हमने कहाँ पर और देखा है? जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है? ये दिसंबर 1931 में, दिसंबर 1931 में ये होती है। उसके बाद इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करता है। कांग्रेस की तरफ से कौन? महात्मा गांधी जी जाते हैं। MK गांधी जी हम लिख दें इनको। महात्मा गांधी जी जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पर इसके कैंसिल होने के बाद गांधी जी हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। किससे नाराज होकर? जो BR अम्बेडकर जी होते हैं उनसे नाराज होकर। और फिर गांधी जी एंड BR अम्बेडकर जी के बीच एक पुना पैक्ट होता है। पुना पैक्ट किसकी मदद से होता है? ये पैक्ट, पुना पैक्ट, ये ही इनकी मदद, जो मदन मोहन मालवीय जी की मदद से ये गांधी जी को मनाते हैं। तो ये पुना पैक्ट हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी है करेक्ट आंसर। विच वन इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो जो गुड कंडक्टर नहीं है वो है पोर्शलिन। आपने नाम सुना होगा, पोर्शलिन के इंसुलेटर यूज होते हैं। इंसुलेटर पोर्शलिन के बने होते हैं, इंसुलेटर मटेरियल में यूज होते हैं पोर्शलिन का। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ICT इज द कॉमन एब्रिवेशन ऑफ। ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, who was the first cricketer to score 4 successive centuries in the World Cup cricket? तो ये किसके द्वारा जो 4 सक्सेसिव सेंचुरीज मारी गई थी वर्ल्ड कप क्रिकेट में? तो ये मारी गई थी कुमार संगकारा के द्वारा। और कुमार संगकारा ये किस टीम के प्लेयर हैं? श्रीलंका के हैं संगकारा, यानी कि इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये इन्होंने किस वर्ल्ड कप में लगाए थे? तो ये 2015 के वर्ल्ड कप में इन्होंने लगाया था, जिसमें कि कौन विनर था? विनर टीम थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विनर थी जिसने न्यूजीलैंड को हराया था। न्यूजीलैंड को इन्होंने डिफीट किया था। तो इतना कुछ आपको इससे रिलेट करना है। ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी डेवलप टू ट्रैक एनिमी सबमरीन्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड वास। तो ये जो
डेवलप की गई थी टेक्नोलॉजी को, जो कि सबमरीन को ट्रैक करता था, उसको वर्ल्ड वार टू में यूज़ किया गया था। और वो टेक्नोलॉजी कौन सी थी? सोनार। सोनार को यूज़ किया गया था वर्ल्ड वार टू में। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और वहीं सोनार के फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? साउंड, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये एक टेक्निक है जिसको कि यूज़ किया गया था साउंड प्रोपोगेशन के लिए, यूजुअली अंडर वाटर एज इन सबमरीन नेविगेशन, टू नेविगेट कम्युनिकेशन विथ और डिटेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन और अंडर, ऑन और अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ह्यूमन एडल्ट एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस इज अबाउट 10 मीटर लॉन्ग। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये माउथ से लेकर एनस तक कितने मीटर लॉन्ग रहता है? तो हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये यदि बात करें हम कि यहाँ से माउथ से स्टार्ट होता है, और ये एगोफेगस और इकोफेगस, फिर उसके बाद स्टोमक में जाता है। और स्टोमक का आकार भी पूछ लिया जाता है, ये जे शेप का होता है, जे शेप का इसका आकार होता है स्टोमक का। फिर यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए ये एनस में जाता है। यानी कि जो बेस्ट मटेरियल रहता है यहाँ से एनस से बाहर हो जाता है, और इसकी लगभग लेंथ रहती है 9 मीटर। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इससे क्वेश्चन बनते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, आपको याद रखना है यहाँ से माउथ से लेकर ये सारे जो डाइजेशन के पार्ट हैं, स्टोमक, फिर यहाँ पर पेनक्रियाज रहता है, लीवर रहता है, ये सब क्या क्या इसके पार्ट रहते हैं, क्या क्या इनका वर्क रहता है, कैसे क्या ये करते हैं अपना वर्क। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एल्कलाइन। तो एल्कलाइन कौन नहीं है इनमें से? सल्फर, सल्फर एल्कलाइन ग्रुप नहीं है, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एल्कलाइन की बात करें तो एल्कलाइन क्या होता है? एल्कलाइन एक तौर से हम इसको रिलेट करें तो इसका जो पीएच वैल्यू होगा, ये जो पीएच वैल्यू होगा 7 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 7। पीएच वैल्यू जो है ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, यानी कि जो ग्रुप है इसका हैविंग अ पीएच ऑफ मोर देन 7, मतलब कि जो एल्कालाइन का सॉल्यूशन है इसका जो पीएच वैल्यू है ये 7 से ग्रेटर देन होना चाहिए। वहीं हम पीएच यानी कि पीएच वैल्यू की बात करें 7 यहाँ से स्टार्ट होगा, तो लेस देन 7 में ये एसिड नेचर का होगा, और ग्रेटर देन 7 में ये क्षार यानी कि बेसिक नेचर का ये होगा। तो डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट 5 ईयर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2012 टू 17 अंडर ड्राफ्टिंग। तो इस क्वेश्चन को इग्नोर किया गया है ऑल कैंडिडेट के लिए। वैसे हम बात करें इसके बारे में तो 2012 से जो 17 के बीच में 5 ईयर प्लान था, ये था 12th 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान था। और इसमें क्या कहा गया है, जो प्लानिंग कमीशन है इसकी जो जो प्लानिंग कमीशन के कौन है डिप्टी चेयरमैन, कौन थे? मिस्टर आहूवालिया, मिस्टर आहूवालिया, आहूवालिया has said that achieving an average growth rate of 9% in the next 5 year is not possible, इन्होंने ये कहा था इस पे। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो सकता था, पर इसका नोट किया गया है कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, विच एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट। अब ये जो एलिमेंट यानी कि बीमारी जो है हार्ट की बीमारी से रिलेटेड नहीं है, तो यदि हम चलें तो ये जो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया ये जो है एक, इसको या फिर हिंदी में बोले तो रोहिणी इसको कहा जाता है। और ये गले से रिलेटेड बीमारी है, गले से रिलेटेड बीमारी है। आपने सुना होगा टॉन्सिल्स जो होते हैं वो यही होते हैं, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरो, यूरो इज द करेंसी ऑफ, तो यूरो करेंसी किसकी है? यूरोजोन की, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात आई है करेंसी से रिलेटेड, तो जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं जो कि करंट में
जिनसे इवेंट होते हैं उनकी करेंसी, उनके जो प्रेसिडेंट हैं और उनका कैपिटल, ये आपको याद रखना है। बात करें यूके की, यूके का कैपिटल है लंदन और इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। वहीं बात करें स्वीडन की, स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम और इसकी करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। स्वीडिश क्रोना इसकी करेंसी है। यूरो करेंसी है यूरोजोन की, और डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। क्या है? डेनिश क्रोना। और इसके जो कैपिटल है वो क्या है? कोपेनहेगन, डेनमार्क की। अब बात करें यूरोजोन, यूरोजोन क्या है? यूरोजोन ये सब मिलकर बना है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, इन सब से मिलकर ये बना है, एक्सेप्ट, वहीं बात करें एक्सेप्ट क्या है? डेनमार्क। इनमें के ये सारी कंट्री आ जाएंगी, स्पेन भी आ जाएगा, स्लोवेनिया आ जाएगा, स्लोवाकिया आ जाएगा, पोर्चुगल, नीदरलैंड, ये सब आ जाएंगे एक्सेप्ट डेनमार्क। तो ये है यूरोजोन और इसकी करेंसी है यूरो। सी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है गन पाउडर। गन पाउडर मेनली कंटेन्स, तो गन पाउडर आपने नाम सुना होगा, पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट इसमें मिला रहता है, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये किस किस चीज़ का मिक्सचर रहता है? बात करें सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3, इन सब का ये मिक्सचर रहता है, तो बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस किए हैं आपको इंडियन हिस्ट्री में। और इसमें क्या है मोस्ट इसकी जो फीचर है, बिल्डिंग्स जो होती थी मेड ऑफ ब्रिक, ब्रिक की बनी होती, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। के बारे में हम यदि बात करें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो कि पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको कि किसने खोजा था? दयाराम दयाराम सहनी द्वारा इसको खोजा गया था। कब? और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, नाम से ही पता चल रहा है सिविलाइज्ड, यानी मैनेज्ड सिस्टम हुआ करता था। सिविलाइज्ड थे यानी कि मैनेज सिस्टम था, और साथ में सरप्लस सिस्टम था। सरप्लस यानी कि जो कि इकोनॉमी इनकी होगी वो स्ट्रांग थी। एवरीथिंग वाज प्लान्ड, कोई परेशानी। पर हमने देखा था जो इंडियन हिस्ट्री है इसको हम पढ़ेंगे तो क्या होता है, एक चक्र चलता है, पहिया चलता है, मैनेज से अनमैनेज की तरफ भागेंगे और फिर अनमैनेज से फिर मैनेज की तरफ भागेंगे। मैनेज सिस्टम हुआ करता था, फिर अनमैनेज, जो कि हम वैदिक काल पढ़ते हैं, अनमैनेज सिस्टम था, कोई किसी का पता नहीं था, रहने खाने का कुछ भी पता नहीं था। फिर अब हम अभी प्रेजेंट में जो चल रहे हैं मैनेज सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये है इंडियन हिस्ट्री, ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है NGT स्टैंड, NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि का हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म, NGT स्टैंड फॉर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब इसका जो मेन एम क्या था NGT बनाने को लेकर, इसका गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें इसको राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिकरण अधिनियम यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत 2010 के तहत की गई थी। और इसकी स्थापना का मेन एम था जो भी पर्यावरण यानी कि जो नेचर से रिलेटेड जो भी केसेस थे उनको, सभी मुद्दों को तेजी से निपटारा करना, जिससे देश में जो अदालतें होती हैं, कोर्ट होते हैं, उनमें जो लगे मुकदमों का बोझ कुछ कम किया जा सके। तो ये है NGT, डी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है इन 2012 ओलंपिक्स द मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स वर वन बाय। तो किस देश के द्वारा, किस कंट्री के द्वारा मैक्सिमम गोल्ड मेडल जीते गए थे? तो ये थे 2012 का जो ओलंपिक हुआ था, इसमें USA के द्वारा सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते गए थे। ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये जो 2012 का ओलंपिक हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लंदन में, लंदन ओलंपिक्स इनको बोला गया था। अब
जो नेक्स्ट 2021 जो 22 में होने वाला था, इसको पोस्टपोन करके 2021 किया गया है। और ये कहाँ पर होगा? टोक्यो। और टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। ये यहाँ पर होंगी ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन द ईयर 1857 में विरोध होता है, जिसको कि क्या बोला गया था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको बोला गया था 1857। इन इसके तुरंत बाद ये जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ये रूल था, और इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन, यानी कि 1858 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है उसके तहत। एंड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से हो जाता है, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में हम इसके क्वेश्चन किए हैं, बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर्स ऑफ नासा इजेट। तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हम नासा के बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं वीकली करंट अफेयर्स में भी, और यदि पिछले में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी यदि आया होगा नासा बर्ड, तो उसको उसमें भी हम डिस्कस किए होंगे। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1958 में। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं ये कौन है? जिम ब्रिडस्टीन। जिम ब्रिडस्टीन इसके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो नासा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडिया कवर्स डेस ऑफ अर्थ लैंड एरिया, यानी कि ये अप्रोक्सीमेट 2.4% एरिया अर्थ का कवर करता है इंडिया। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और वही बात हमने की थी कि जो एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा देश है एरिया वाइज? रशिया नंबर 1, सेकंड है कनाडा। कनाडा कंफ्यूज नहीं होना, नंबर 3 पर आता है चाइना एरिया वाइज। फोर्थ पर है अमेरिका, यूएसए बोल दें। फिफ्थ पर कौन है? ब्राज़ील। ब्राज़ील है फिफ्थ पर। और सिक्स्थ पर है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमारा देश आता है भारत। सेवन्थ पर है इंडिया। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है इंडिया के बाद कौन सी कंट्री आती है, तो ये है अर्जेंटीना। तो ये सीक्वेंस एरिया वाइज है, एरिया वाइज है ये। तो सेवन्थ नंबर पर आता है हमारा इंडिया, जो कि 2.4% कवर अप करता है अप्रोक्सीमेटली। भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज कंसिडर्ड एज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो कि इंडिया का था उसका नाम था परम 8000। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश हैज़ आ लैंड बॉर्डर विथ। तो बांग्लादेश किसके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है? इंडिया एंड म्यांमार के साथ। भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और जो हमारा इंडिया है ये 7 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें कि पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश ये सब शामिल हैं। और वहीं बात करें जो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया, बांग्लादेश के साथ ही करता है। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसेट 3D द मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट विथ एडवांस्ड वेदर मॉनिटरिंग पेलोड्स वाज लॉन्च्ड इन। तो इसको कब लॉन्च किया गया था? 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज फॉर। तो जो वेरिफिकेशन के लिए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड मांगा जाता है, ये ऑथेंटिकेटिंग द यूजर्स के लिए ये किया जाता है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इंफ्रारेड रेस आर, इंफ्रारेड रेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बात करें जो इंफ्रारेड रेस हैं, ये इनकी जो वेवलेंथ रहती है ये लॉन्गर देन रहती है जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ से। तो डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाइलर। अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर। कंपाइलर, ये कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इजीली होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं। ये कंपाइलर जो होंगे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होंगे। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकेंट डिक्लेरेशन फॉलोड इंडो पाक वॉर ऑफ। तो जो ताशकेंट डिक्लेरेशन समझौता है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, इंडो पाक वॉर हुआ था, कब? 10 जनवरी
1966 को ये हुआ था। वैसे तो ये 1965 में स्टार्ट हो गया था, पर जो समझौता हुआ था 1966 में हुआ था, एक शांति समझौता था। और इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़े जो होंगे उनको शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। अब इस पर जो समझौते पर सिग्नेचर किए गए थे, जो लाल बहादुर शास्त्री जो कि प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और मोहम्मद आयूब खान जो कि कौन थे, प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। और जो ताशकंद एरिया है ये कहाँ पर पड़ता है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। और मीडिएटर कौन था इसमें, मीडिएटर था सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन का मीडिएटर था, जो कि इन्होंने जो ये समझौता कराया था। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द अरेबियन, अरेबियन सी में फ्लो कौन सी रिवर नहीं करती है। तो अरेबियन सी यानी कि इस जो इंडिया है इस साइड होता है अरेबियन, ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, या फिर बोले बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है ये, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अब जो अरेबियन सी में फ्लो नहीं करती हैं यानी कि ईस्ट टू वेस्ट की तरफ फ्लो जो भी नदियां करेंगी वो अरेबियन सी में जाकर गिरेंगी। और ईस्ट से वेस्ट की तरफ कौन सी, नर्मदा, ताप्ती और पेरियार, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। और जो महानदी है ये नहीं जाकर गिरती है कहाँ पर, अरेबियन सी में, ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द चाइनीज प्रेसिडेंट हु विजिटेड इंडिया इन 2015। इस क्वेश्चन को भी इग्नोर किया गया था। ये क्वेश्चन किस लिए कैंसिल किया गया है, क्योंकि जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे जी जिनपिंग, इन्होंने घोषणा की थी इंडिया आने की 2015 में, पर ये आए नहीं थे। आए कौन थे, 22 प्रेसिडेंट, और 22 प्रेसिडेंट आए थे, 22 प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे कौन, ली मानसा, युआन साओ यहाँ पर इंडिया आए थे विजिट करने के लिए। ये 3 to 7 नवंबर 2015 में आए थे और ऑफिशियल विजिट के लिए ये आए थे, तो इसलिए इसको कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कैन बी फाउंड इन, खजुराहो कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में है, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बात करें खजुराहो टेम्पल, खजुराहो मॉन्यूमेंट्स की, ये जो है ग्रुप है हिंदू एंड जैन टेम्पल का, हिंदू एंड जो जैन टेम्पल का एक ग्रुप है, जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट का भी एक हिस्सा है। साथ ही में बात करें इसका लोकेशन, छतरपुर हमने देख ही लिया है, और इसको किस डायनेस्टी में बनवाया गया था, तो इम्पोर्टेंट है चंदेला डायनेस्टी, चंदेला डायनेस्टी के दौरान इसको बनवाया गया था, जो कि 1885 एडी से 1050 एडी की, 885 एडी टू 1050 एडी के बीच में, जो चंदेला डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर इसमें बनवाया गया था खजुराहो मॉन्यूमेंट्स को। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील इज स्टेनलेस स्टील एक क्या है, अलाव है, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो स्टेनलेस स्टील है ये अलाव है, आयरन बेस्ड अलाव है। और साथ ही में बात करें इसका कंपोजिशन की, तो इसमें लगभग 11% क्रोमियम, 11% क्रोमियम रहता है, और लगभग 1.2% कार्बन, और साथ ही में अदर अलाव इसमें मिक्स रहते हैं। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ह्यूमन रेस्पिरेशन रिलीजेस, तो ह्यूमन रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल नोज, का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज सिचुएटेड ऑन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, ये हो जाएगा इसका भी आंसर राइट। और न्यूयॉर्क कहाँ पर पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट में, डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, द हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप टू वन 2015 ऑन क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड इन, तो ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था पेरिस में, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट चेंज के लिए, ये पेरिस में हुई थी 2015 में। नेक्स्ट है, यूजुअली
कलर ब्लाइंडनेस इज तो जो कलर ब्लाइंडनेस होता है जिसको कि हम रतौंधी भी बोलते हैं, तो ये किसके कारण होता है? एक जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं बात करें कलर ब्लाइंडनेस, ये किस विटामिन की कमी से होता है? कल हमने डिस्कस किया था विटामिन ए की कमी से, और इसका जो साइंटिफिक नेम है विटामिन ए का, ये क्या है? रेटिनॉल। ये भी आपको याद होना चाहिए। ए है करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन टू अ पर्सन वेट व्हेन ही इज इन मूविंग अ एलिवेटर? यानी कि यदि हम जा रहे हैं एलिवेटर में, तो उसमें पर्सन का वेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो पर्सन का वेट तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यसभा इज ऑल्सो नॉन एज, तो इंडियन पॉलिटी में हमने काफ़ी डिस्कस किए हैं, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस भी कहा जाता है। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? तो पांडा ग्लोबल, अवास्ट, कास्परस्की, ये सभी एक एंटीवायरस का फॉर्म है। एंटीवायरस का फॉर्म है, पर जो रैबिट है ये नहीं है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन द अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2016? अंडर 19 का वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया था? वेस्ट इंडीज के द्वारा। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इंडिया को हराकर वेस्ट इंडीज ने अंडर 19 का 2016 का वर्ल्ड कप जीता था। सी है करेक्ट। और साथ ही में लेटेस्ट के बारे में बात करें तो 2018 का इंडिया जीता था, और वहीं 2020 का देखें तो इसमें कौन जीता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जीता है फर्स्ट टाइटल। और रनर अप कौन रहा है? रनर अप रहा है इंडिया। तो 2020 का भी आपको याद रखना है। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। सी इसका है करेक्ट आंसर। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर आप ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।